हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको निरूपा रॉय से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देते हैं। वो फिल्मों में कैसे आईं और उनका अंत कितना दर्दनाक हुआ, ये आपको बताते हैं। हिंदी सिनेमा की दुखियारी मां का खिताब किसी अभिनेत्री को मिला तो वो निरूपा रॉय थीं। एक ऐसी बेजोड़ अदाकारा जिनको पर्दे पर रोते देख सिनेमा हॉल में महिलाएं भी रोने लग जाती थीं। महान अदाकारा का जन्म 3 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड़ में हुआ था। वैसे उनका असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बलसारा था। कम ही लोगों को पता होगा कि उनका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। इसी वजह से वो बड़ी मुश्किल से 4th क्लास तक ही पढ़ाई कर सकी। घर वाले समझ गए कि बिटिया और नहीं पढ़ पाएगी तो उनके लिए लड़का तलाशना शुरू हो गया। निरूपा के लिए उनके घर वालों ने सरकारी नौकरी वाला लड़का भी ढूंढ लिया। उनका नाम कमल रॉय था। सिर्फ 15 की उम्र में ही निरूपा और कमल की शादी भी हो गई। वैसे निरूपा रॉय के फिल्मों में आने का किस्सा बड़ा रोचक है। जवानी के दिनों में वो बला की खूबसूरत हुआ करती थीं। एक दिन निरूपा और कमल साथ बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। अचानक कमल को एक इश्तिहार दिखा जिसमें अभिनेता अभिनेत्री की जरूरत है, ये लिखा था। विज्ञापन देखकर कमल और निरूपा ने बंबई जाकर ऑडिशन देने का फैसला किया। दोनों साथ ही बंबई गए, लेकिन ऑडिशन में कमल फेल हो गए जबकि निरूपा रॉय चुन ली गई। निरूपा को साल 1946 में गुजराती फिल्म मिली रनक देवी। डायरेक्टर की सलाह पर उन्होंने अपना नाम कोकिला की जगह निरूपा रख लिया। इसी फिल्म के बाद 1946 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म भी रिलीज हुई। नाम था अमर राज। पहली ही फिल्म से उन्होंने अपना हुनर साबित कर दिया और अपनी पहचान बना ली। आपने भले ही उनको रोती बिलखती मां के रोल में ही देखा होगा, मगर एक जमाने में वो हिंदी सिनेमा की लीड एक्ट्रेस हुआ करती थीं। उन्होंने बतौर मुख्य अभिनेत्री कई हिट फिल्में दी हैं। इनमें 2 बीघा जमीन, तांगे वाली, गुण सुंदरी, रानी रूपमती और गरमकोट जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। बल्ला साहनी, भारत भूषण, अशोक कुमार और त्रिलोक कपूर जैसे दिग्गज हीरोज के साथ उन्होंने लीड हीरोइन के रूप में काम किया। उनके लोकप्रिय होने का एक रोचक किस्सा आपको सुनाते हैं। एक फिल्म आई थी हर हर महादेव 1951 में। उस फिल्म में निरूपा ने माता पार्वती का किरदार निभाया। ये रोल इतना मशहूर हो गया कि लोग उनको सचमुच देवी पार्वती मानने लगे थे। उनके घर के आगे लोग सुबह सुबह लाइन लगा लेते थे। वो बाहर निकलती तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेने को दौड़ पड़ते। वैसे वो पहली अभिनेत्री थीं जिनको 3 फिल्मों मुनीम जी, छाया और शहनाई में अभिनय के लिए 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अमिताभ की मां के किरदार के लिए तो डायरेक्टर पहले ही निरूपा रॉय का नाम लिख दिया करते थे। उनकी दीवार फिल्म तो लोग आज तक भूल नहीं सके हैं। दोस्तों, इतनी महान अदाकारा के दर्दनाक अंत से बहुत लोग अनजान हैं। हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी क्वीन और दुखियारी मां के रूप में नजर आने वाली निरूपा रॉय असल जिंदगी में और ज्यादा दुखियारी थीं। कमल और निरूपा के 2 बेटे हुए, योगेश और किरण। दोनों ने निरूपा की जिंदगी नरक बना दी थी। दोनों बेटों का प्यार उनको कभी नहीं मिला। निरूपा की प्रॉपर्टी के लालच में बड़ा बेटा योगेश तो उनके साथ मारपीट तक किया करता था। ये बातें खुद छोटे बेटे किरण ने पुलिस को बताई थीं। वहीं छोटे बेटे किरण की बीवी ने साल 2001 में उनके खिलाफ दहेज के लिए मारने पीटने का केस तक कर दिया था। इस केस में तो निरूपा के जेल जाने तक की नौबत आ गई थी। दोनों बेटों से मिले दुख की वजह से निरूपा घर पर बहुत रोया करती थीं। इसके बाद उनको डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। लगातार तनाव में रहने की वजह से उनको दिल की गंभीर बीमारी भी हो गई। 13 अक्टूबर 2004 को चिंता और बेटों के दुख में डूबी निरूपा रॉय को बड़ा हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई।
दोस्तों, आपको निरूपा रॉय की कौन सी फिल्म या किरदार याद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।